ग्लासगो से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास। ये सबसे प्यारा व्यू है यहाँ का। ब्लैक माउंटेन व्यू बोलते हैं इसको। ये सबसे प्यारा यहीं से दिखाई देता है, जहाँ से आपको हर तरीके से ये देखिए, जब आप देखेंगे आप पहाड़, घाटी, झील और ग्रीनरी वगैरह सब का मिश्रण आपको यहाँ पे बारिश हुई है तो उसका मजा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम ग्लासगो से तकरीबन 100-150 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हम विज़िट कराते हैं आपको यहाँ के बहुत फेमस मॉरिसन स्टोर है जो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, केक वेरा 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5 का मतलब है कि 5 यहाँ के पाउंड, मतलब 500। तो ये शायद 100 ग्राम का 500 लिखा होगा। ये आइसक्रीम वगैरह है यहाँ की। 2 और 3, 3 में 2 ले जाओ। केक है ये भी ले सकते हैं, अच्छे केक हैं ये भी। फ्रेश क्रीम केक्स हैं, तो ये अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो 3 रुपये में, सॉरी 300 रुपये में 2 होंगे, तो ये भी ले सकते हैं हम। थोड़ा इंजॉय इनका भी। ये वेज ही हैं सारे आइटम। और ये थोड़ा क्या गुड़ टाइप में है, चॉकलेट टॉप्ड बाइट्स हैं ये। तो ये भी तकरीबन 350 में 2 हैं। बच्चों के प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक रेट में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। स्टेशनरी का है, यहाँ पे है जो स्टेशनरी से रिलेटेड मैगज़ीन वगैरह मिल जाएंगे आपको। स्टेशनरी लो प्राइस में। और ये है एशियन फूड, वर्ल्ड फूड हब्स वगैरह हैं यहाँ पे। ऑयल्स, ये इस तरीके का सेगमेंट है भाई। यहाँ पे फूल वगैरह हैं। तो दोस्तों, ये मॉरिस ब्रदर्स का वेलकम यहाँ बाहर ही बिल्कुल रखी हुई है बोतल्स। इनका भी रेट काफ़ी सस्ता है, तकरीबन 2-2, 3-3 लीटर, 5-5 लीटर की बोतल है। इसको भी हम हो गया है, टाइम हो गया बस। तो अभी निकलते हैं सफ़र के लिए, क्योंकि अभी आगे काफ़ी लंबा सफ़र है। तो एग्ज़िट लेते हैं यहाँ से फूल वगैरह के बीच में। तो यहाँ नहीं याद रहे हो तो फूल भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मॉरिस सन्स। हम बाहर निकल रहे हैं अभी। देखो पीछे मैगडी वगैरह स्टोर भी पीछे ही है। पानी की बोतल कहाँ, कौन लेके आया था? लेके ले आओ जाओ। तो लोग खुले में खा रहे हैं। ये देसी पराठे अपने खा रहे हैं भाई, गुजरात से भाई आए हैं। ये खुले में मज़ा ले रहे हैं अपना। यस ये पानी अपना और अपना देसी स्टाइल में खाना खाने का। इंडियन लोग जहाँ भी जाएंगे अपना स्टाइल कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इंडिया अब रोज़ रोज़ तरक्की करता जा रहा है। हर जगह रिसेशन है, लेकिन इंडिया में रिसेशन नहीं है, क्योंकि लोग अपने स्टाइल से जीवन जीते हैं। और ये इतना खुला खुला मैदान आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरे पीछे, मैगडी स्टोर वगैरह। लेकिन मॉरिसन्स में ज़्यादातर हमारे जो टूर ट्रैवल्स से जुड़े हुए हमारे जितने साथी थे वो यहीं पे आए थे। हमारे पास 3 ऑप्शन थे, एक मॉरिसन्स था, एक मैगडी था जो मेरे पीछे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मैगडी स्टोर है। और दूसरा है लीडल, जो बहुत पीछे मेरे आप दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ येलो कलर में जो गाड़ी आ रही ना उस तरफ से दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3 स्टोर थे। ज़्यादातर मॉरिस में आए क्योंकि यहाँ पे खाने का भी था और सस्ती मार्केट भी थी। तो एक स्कॉटलैंड में या इंग्लैंड में आप देखोगे तो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ये हैं बहुत कम मिलेगी। ज़्यादातर आपको मारुति स्विफ्ट i10 और ये जाइल इसकी फोर्ड वगैरह की छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा देखो सही लोग। ये गाड़ियाँ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि दिखावा इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत साल पहले इन्होंने दुनिया को दिखाया है। तो अब भर गया है इनका मन भी कि बड़ी गाड़ी वगैरह दिखाने का नए बंदों को मन होता है। तो ये बहुत पुराने रईस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को पता चल गया अभी बड़ी छोटी में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पार्किंग की समस्या हैं और बाकी और भी चीज़ें हैं। हमारे को गाड़ी से चलना ही है। तो जितना देश समृद्ध और लंबे टाइम तक किसी चीज़ को देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि नॉर्मल गाड़ी से हमारा अच्छा गुजारा। ये अपना लाइफस्टाइल जीने में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वोट
अपनी खुद की बोट होती है यहाँ पे, और अलग दूर से घरों में रहते हैं लोगों से। हॉर्न आपको कोई सुनाई नहीं देगा होगा अभी गाड़ियों का। तो ये काफ़ी अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होने देते और खुद को डिस्टर्ब होने से बचाते हैं। यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, पीछे ट्रेन खड़ी है। ये जो यहाँ पे ये देखो ये ट्रेन है, और ये जो आपको ऊपर बैंगनी कलर का दिख रहा है, घास भी यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि घास भी उस तरीके की जमी हुई है। तो ये थी दोस्तों अपनी गोंडोला राइड, जिसकी लेते हैं ये लोग 15 मिनट का एक तरफ और 15 मिनट एक तरफ भी, 30 मिनट का ही पूरा राउंड। तो इसके लेते हैं 20 पाउंड, मतलब 2,000 रुपये लेते हैं इसके। लेकिन अच्छी फीलिंग है यहाँ पे, फ़ोटो वोटो का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। और ये एडवेंचर लैंड के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये राइड के अंदर बैठ रहे हैं, और पीछे आपको ग्रीनरी दिख रही होगी, हिलता हुआ गंडोला, क्योंकि बारिश हो रही है और हवा चल रही है तो इतना ज़्यादा साफ आपको दिखाई नहीं देगा। तो मेरा चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड जो अगर नीला आसमान होता तो, और क्योंकि यहाँ है काले बादल, और ये बना रखा है स्विट्ज़रलैंड ने से, इसलिए प्लस का निशान पीछे दिख रहा होगा। ये बुग्गी को बनाने वाला है स्विट्ज़रलैंड, तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे भी लगाया हुआ अभी है ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का नाम है यहाँ पे। और ये अपने अंकल जी गुप्ता जी जो नेपाल से हैं, और इनका परिवार है जो बेटा बेटी अभी TCS में ही जॉब कर रहे हैं। तो ये अकेले ही घूमने आए हुए हैं, तो हमारी इनकी जोड़ी बन गई है यहाँ पे और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। तो वाटरफॉल वगैरह भी ऊपर से नीचे तक बह रहा है ये पानी, ये देखो। तो यहाँ पे एडवेंचर के लिए भी है, और बर्फ़ में तो और ज़्यादा लोग साइकिल वगैरह से ऊपर से यात्रा करते हैं, और कोई गिरता है कोई सीधा निकलता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन ये वाली जो गंडोला ये ऑल सीज़न, इस पर लिखा हुआ भी है कि 24 घंटे चालू रहता है। तो ये हमारा पीछे आप देख रहे हैं ये एडवेंचर लैंड था, जो अभी यात्रा पूरी की है। इस तरफ गंडोलाज वगैरह जा रहे थे, और अब ये निकलते हैं अगली ट्रिप की तरफ। अगला क्या स्टेशन आता है, और फिर से ये देखो कितने प्यारे पौधे यहाँ पे, पेड़ वगैरह आपको दिखाई देंगे। और अभी हम बैठ लेते हैं अपने टूर पे, एंजल टूर है, वहाँ पे बैठ लेते हैं अगली यात्रा के लिए। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल जंगलों में, और आप कहेंगे कि यहाँ पे इतने लोग, ये देखो यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और उस तरफ भी बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, और सब ने अपने कैमरे वगैरह निकाल लिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आ गए हैं मशहूर जो जगह है हमारी, जो 1840 से ट्रेन चल रही है, जैकब स्टीम ट्रेन। जैकब स्टीम ट्रेन तो 1840 से चल रही है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन इसी एरिया में थी। लेकिन इतने लोग यहाँ क्यों देखने आए हुए हैं इसको, इसके पीछे का पर्दा उठाना चाहूँगा मैं आप लोगों के बीच। 1997 से और 2007 के बीच में एक बहुत ज़्यादा बुक बिकी थी, जो यहीं की लेखिका थी J.K. रोलिंग। हाँ दोस्तों, J.K. रोलिंग, जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा मशहूर किताब लिखी थी, लेकिन उससे पहले वो काफ़ी डिप्रेशन में रही और 2-3 बार सुसाइड भी के लिए अटैम्प्ट किया था, क्योंकि उसकी वो बुक बिक नहीं पाई थी, बिल्कुल भी पब्लिश ही नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही वो 1997 में पब्लिश हुई, उसके बाद कमाल हो गया, 2007 तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गई थी। और उसके ऊपर फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उसके ऊपर फिर हैरी पॉटर फिल्म आई, जो आप लोगों को देखने को मिली। और उसी का यहाँ इस फिल्म से कनेक्शन है, हैरी पॉटर फिल्म से। और उसी को देखने के लिए यहाँ 6:05 पे ये ट्रेन आती है। तो यहाँ हर कोई वेट कर रहा है, थोड़ी लेट चल रही है ट्रेन। और यहाँ मच्छर भी छोटे छोटे पता नहीं किस तरीके के हैं, पहली बार इस तरीके के मच्छर देखने को मिले हैं, जो वाइट से कलर के मच्छर हैं। वो भी काफ़ी तंग कर रहे हैं अभी। अच्छा यहाँ तो नहीं है, लेकिन हैं काफ़ी। तो लोग भी थोड़े मायूस से हो गए, चलने की तैयारी कर गए हैं, क्योंकि टाइम था 5 का और टाइम अभी हो गए हैं 15-17 के करीब हो गए हैं।
6:17 हो गए हैं, 6:05 का टाइम होता है। मच्छरों ने भी परेशान कर रखे हैं भाई। तो देखते हैं अभी और 5 मिनट का वेट करते हैं, अदरवाइज़ फिर निकलते हैं। शायद आज किसी वजह से शायद ट्रेन नहीं भी आ रही हो यहाँ पे, लेकिन काफ़ी देखो बाहर से देशों से आए हुए हैं ये अपने चाइना से भाई। तो इंडिया से तो सभी बच्चे बड़े सब वेट कर रहे हैं बस उस ट्रेन का कि कोई किस तरीके से आ जाए, देखें और चलें। इंतज़ार ख़त्म होता जा रहा है, मुझे लग रहा है या तो ट्रेन आ जाएगी या फिर हमारा जाने का टाइम हो जाएगा। और इंतज़ार ख़त्म हुआ दोस्तों और ट्रेन आ ही गई। आखिर सब्र का बांध टूटने नहीं दिया क्योंकि लोग भी चल पड़े थे और अभी ट्रेन का खुड़का सुनाई दिया और ये ट्रेन आगे भी देखो हमारे ऊपर से जा रही है। ये है वो ट्रेन, हैरी पॉटर ट्रेन के नाम से, ग्लेनफिन विलेज के अंदर है। ये मेरे पीछे ही जा रही है, अभी हॉर्न भी बज रहा है इसका। तो आप देख पाएंगे ये वो ट्रेन है जिसके इंतज़ार में यहाँ पे इतने लोग जुट रहे थे। फाइनली आ गई है ये ट्रेन और हैरी पॉटर ट्रेन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर भी लोग बैठे हुए हैं और वो भी ट्रैवलिंग के लिए ही चलाई गई स्पेशल ये। और इसका कुछ एक रूटों पे कुछ ये रूट है, इसका स्पेसिफिक टाइम होता है। तो हर कोई वेट कर रहा था इस ट्रेन का और अब देखो ये लोगों का भी इंतज़ार पूरा हुआ और हमारा और आप सब का भी इस ब्लॉग का भी फ़ायदा पहुंच पाया है। वेट था वो ख़राब नहीं गया और सब लोगों ने ये ट्रेन यहाँ पे देखी है भाई। ये है वो पुरानी ट्रेन जो बड़े खराटे के साथ आ रही है। जो धुआं का आपका रह गया था वो धुआं भी उठा दिया भाई। अब देखो पहले ये डाउट था कि ये नई वाली ट्रेन तो नहीं है, लेकिन धुआं उठा के इसने क्लियर कर दिया है कि ये ट्रेन हैरी पॉटर ट्रेन ही है जो ग्लेनफिन विलेज से गुजरती हुई आप लोगों के बीच में यहाँ पे थी और लोगों ने अपना चलना स्टार्ट कर दिया है जैसे ही ट्रेन ने अपना काम किया है। यहाँ के ऊपर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ग्लेनफिन स्टेशन म्यूजियम से ये ट्रेन चलती है और ग्लेनफिन विडक्ट ब्रिज, ये जो हम जहाँ पे खड़े हुए थे, ये रोड व्यू पॉइंट है, ये वाली जगह है, यू आर हियर। तो इस तरीके से इसका बहुत छोटा सा रूट है, उस पे ये चलाई जाती है। और इसका पुराना से पुराना भी इसका देखो 1897 के अंदर भी ये दिखाया गया कंस्ट्रक्शन वगैरह का, 1961 1900। और ये पूरा का पूरा इसका रेल म्यूजियम वगैरह सब बना हुआ है। तो दोस्तों अभी हमने वो पीछे पुल मेरे दिख रहा है, चल ही रहे हैं, तो वो सिक्के वाला भी देखा और मैं बता रहा था आपको, दोबारा से रिपीट कर देता। जो यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है यूके, वो 4 स्टेट से मिलकर बना, जो बहुत लंबी कहानी है, वो आप हिस्ट्री में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, वैसे आयरलैंड अलग देश भी है, लेकिन जो नॉर्दर्न आइलैंड है, उत्तरी आइलैंड बोलते हैं जिसको, वो हिस्सा है यूके का। तो उसके लिए आपको यूके के ही वीजे पे आप इजीली घूम सकते हैं। और अगर आपके पास BSY और समथिंग आपके वीजे के ऊपर लिखा आता, जो जर्नली सभी के ऊपर लिखा आता है, तो आप आयरलैंड, जो बाकी आयरलैंड बच गया ना, वहाँ पे भी डबलिन वगैरह जो बाकी आयरलैंड है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं उसी वीज़ा पे। तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे जब मैं टोरंटो से बोर्डिंग कर रहा था, तो बोले कि आपको आयरलैंड के लिए अलग से वीज़ा चाहिएगा, ट्रांजिट वीज़ा चाहिएगा, ये चाहिएगा। काफ़ी परेशान किया था मेरे को, शायद मैंने पिछली वीडियो में ही बताया हो। ऐसा कोई नहीं है, अगर आपके पास यूके का वीज़ा है और उसमें अलग से मेंशन किया होता है BSI इस तरीके से, तो उससे आप फिर आयरलैंड में भी एंट्री करते हो। मैंने डायरेक्ट आयरलैंड में एंट्री की थी, तो वहीं पे मेरी स्टंपिंग हुई थी और उसके बाद मैं इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकता था आयरलैंड में। लेकिन मेरी फ़्लाइट थी सीधी अपना हीथ्रो के लिए, लंदन के लिए, तो वहाँ से मैं लंदन आ गया और लंदन मेरी कोई चेकिंग नहीं हुई क्योंकि मैं फिर हो गया था वहाँ का लोकल। तो लोकल होने के बाद
तो इसका मतलब यही है कि जैसे यूरोप में आप एक जगह एंटर हो जाओगे तो दोबारा किसी एग्ज़िट के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही सिस्टम यूके का और आयरलैंड का। लेकिन आयरलैंड के वीज़े पे पहले इंटर होने के लिए मेरे हिसाब से पहले आपको आयरलैंड इंटर होना पड़ेगा, फिर यूके जा सकते हो, शायद इस टाइप का फंडा है। लेकिन यूके वीज़ा का मुझे कंफर्म है क्योंकि मैं खुद भी आया हूँ अपने यूके वीज़ा के ऊपर। पहले आयरलैंड में मैंने एंट्री की है और उसके बाद मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे लंदन में, और मुझे यहाँ पे कोई स्टैंपिंग वगैरह कोई इमिग्रेशन भी नहीं जाना पड़ा क्योंकि यहाँ का फिर मैं हो गया लोकल बासिंदा। तो ये भी अच्छा एक सिस्टम लगा जिसको ये लगता है कि भी आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है बोर्डिंग ये अपना इमिग्रेशन वगैरह यूके हार्ड है, तो आप ये भी एक अच्छा सुझाव मेरी तरफ से कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं कनाडा की तरफ से आया इसलिए भी छूट दे दी हूँ, तो अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी किसी तरीके। मैंने यही पूछा था कि वहाँ कहाँ, मगर जी मेरे को तो अपना यूके के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी तो बोले ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ वीज़ा के ऊपर मेरे लिख दिया था यूके कि भी ये बंदा यूके के लिए जाएगा। और ये पीछे देखो एक यहाँ पे ये बैठने के लिए अलग से चेयर टाइप का सिस्टम बना रखा है, और ये फुट फ्रीज का कुछ इन्होंने निशान वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं पीछे अलग से। यही है इसके अंदर नयापन सा। और बस अभी हम 2 मिनट के अंदर अपनी बस की तरफ पहुँच जाएंगे। और हैरी पॉटर जो आपकी हैरी पॉटर में फिल्म आके फिर इंग्लैंड ने भाई इस फिल्म से इतने पैसे कमा दिए जो आज तक कमाते ही जा रहे हैं। देखो कहाँ हमारे को भी वो पुरानी ट्रेन थी जो कोयले वाली होती है अपने शिमला साइड भी चलती हैं, उसको हैरी पॉटर से जोड़ दिया गया और कमाई का साधन बना लिया। तो ये छोड़ते नहीं हैं भाई। आप जापान में जाओगे वहाँ भी हैरी पॉटर म्यूजियम है, पता नहीं कितने देशों में हैरी पॉटर के म्यूजियम से ही कमा रहे हैं, उसकी कलेक्शन से कमा रहे हैं। तो एक बार कोई चीज़ हिट हो जाए उसको छोड़ते नहीं हैं कोई भी देश के लोग होते हैं, खासकर इन लोगों ने तो इंग्लैंड वालों ने तो बिल्कुल नहीं छोड़ा क्योंकि यहीं की राइटर थी J.K. रोलिंग। नेशनल ट्रस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे पार्किंग थी जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे चलना। तो इतना लंबा सफ़र तय करके सभी लोग वहाँ पहुँच पाए थे। द जैकोबाइट, ये टाइम भी लिखा हुआ है जैकोबाइट का। और ये यहाँ पे कैफ़े है, ये यहाँ पे आप कुछ खा पी भी सकते हैं। पीछे बैठने की जगह बना रखी है, वो भी लकड़ी की है जो मैं बात कर रहा था। तो इन्होंने बहुत एक ये पहले बुक हिट हुई और उसके बाद मूवी हिट हुई, और उसके बाद अब ये अपने हैरी पॉटर की अलग से बस चला रखी हैं, और हैरी पॉटर के नाम पे पता नहीं कितने कलेक्शन और अभी तक डिज़ाइन में कपड़े वगैरह बच्चों के म्यूज़ियम, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग यूज़ करते रहते हैं उसको। तो रॉयल्टी खा रहे हैं और फिर पहुंच गए अपनी बस की तरफ और निकलते हैं अगले रूट की तरफ।